हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम करेंगे मेंस का क्वेश्चन फिर से। जब तक आप अपने खुद के हाथों से नहीं लिखेंगे तब तक आपको वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा, ठीक है। बल्कि आपने एक बार स्ट्रक्चर को समझ लेना अच्छे से। ये जो हम क्लास वगैरह लगा रहे हैं स्ट्रक्चर के लिए लगा रहे हैं, बेसिकली कैसे लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, कौन से एग्जाम्पल आप ले सकते हो, करंट को कैसे इसमें शामिल करना है, सारी चीज़ों को। तो अगर आपके पास व्हाइट शीट है तो दोनों साइड पे छोटा छोटा मार्जिन छोड़ के आप लाइन मार सकते हो। अदरवाइज क्वेश्चन की डिमांड सर समझना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सेल्फ लिखे हुए आंसर हैं ये खुद से। एंड गलतियां थोड़ी मोटी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। एक्सपीरियंस जिनको ज़्यादा है वो और भी बेहतर लिख सकते हैं, एंड बिगनर्स को जरूर हेल्प होगी इस चीज़ से। तो डिस्कस द चैलेंज इन मोबिलाइजिंग रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, कवर रिसोर्स प्लानिंग, सस्टेनेबिलिटी एंड फिजिकल टूल्स। बल्कि इसमें चैलेंज बताना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें क्या चैलेंज आते हैं इंडिया में, ठीक है। फिर रिसोर्स प्लानिंग को कवर करना है, सस्टेनेबिलिटी को कवर करना है, कुछ फिजिकल टूल्स में उसके बारे में लिखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम शुरू कैसे कर सकते हैं, कोई करंट से, ठीक है, कोई चीज़ है, कोई स्कीम से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हमने शुरू किया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो 2030 तक आए हैं, एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देते हैं एज वेल एज इंडिया नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब नीति जो जारी करता है इंडिया के खुद के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं। तो हमने ऐसा शुरू कर दिया यहाँ पे। फिर हमने इन्वायरमेंट के बारे में लिखा सबसे पहले, WP एक्ट 1972। सो प्रोवाइड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन फॉर एनिमल्स विद द प्रोटेक्शनरी पॉलिसी एंड सस्टेनेबल यूज फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट हो गया, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया। तो इन्वायरमेंट के बारे में हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो सस्टेनेबल के अंडर ही आ जाती है ये चीज़। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1982 का लिख दिया, टू बूस्ट सिक्योरिटी विद अपकमिंग यूज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया को कैसे यूज करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं कुछ आ रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बल्कि उस सिचुएशन में कैसे बाहर आना है आप ऐसी चीज़ें भी लिख सकते हो वहाँ पे, अगर नहीं है आपको आ रहा। काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसे बनेगी यहाँ पे आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। सो आत्मनिर्भर भारत विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी 2047। तो आत्मनिर्भर भारत बनना है 2047 तक। तो गवर्नमेंट मेक मैनी पॉलिसी टू डेवलप अर्बन रूरल एरियाज विद लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के साथ ही जुड़े हुए हैं, सारी लिंक्ड चीज़ें हैं। फिर इकोनॉमिक्स में देखें तो बजट 2025-26 अलाइंड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ अलाइन किया गया, जहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात की गई, ठीक है। डैम मेकिंग की बात की गई, जैसे वाटर स्कारसिटी देखें तो 1341 पर सेंटीमीटर क्यूब पर पर्सन, मतलब कि इतना पानी है इंडिया में, ठीक है। अगर हम पर पर्सन देखें तो इतना पानी इंडिया में अवेलेबल आज के टाइम पे, तो जो बहुत ही कम है। सो गवर्नमेंट एलोकेट मोर बजटरी टूल्स लाइक 5,000 करोड़ दिया गया टू बिल्ड लेक्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक लेक बनेगी, ठीक है। वो स्कीम भी चल रही है, तो आप ये भी लिख सकते हो वाटर स्कार्स को दूर करने के लिए। फिर एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्लान चल रहा है फॉर लो क्रॉपिंग एरिया, जहाँ पे लो क्रॉपिंग एरिया है, कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे फंडिंग कम मिलती है, फसल कम होती है, तो वहाँ पे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के प्लान चलाए गए। तो इसमें रेन शेड एरियाज आ जाते हैं, ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यहाँ पे वहाँ पे चल सकता है टू हेल्प द डिस्ट्रिक्ट फॉर बेटर क्रॉपिंग। फिर अल्टरनेटिव क्रॉपिंग इन इंडिया सेल्फ सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 5 करोड़ आउट ऑफ 7, 5 क्रॉप्स आउट ऑफ 7 एक्सेप्ट। ऐसे इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है आज के टाइम पे, मतलब कि जो 7 क्रॉप्स हैं उसमें से 5 इंडिया के पास है, वो इंडिया उगा रहा है। जैसे ऑयल सीड हो गया एंड पल्सिस हो गया, इनको छोड़ के बाकी जो है 5 क्रॉप्स वो इंडिया उगाता है, ठीक है। सिर्फ ऑयल सीड एंड पल्सिस को छोड़ के बाकी सारे हम इंडिया में उगा रहे हैं। बाकी ये दो जो हैं ऑयल सीड और पल्सिस, ये बाहर से मंगवाते हैं। तो यहाँ ये भी हमने देख लिया, ठीक है, प्लानिंग रिसोर्स वगैरह में। फिर सस्टेनेबल सोल्यूशन इज फॉर नेक्स्ट जनरेशन अपग्रेडिंग, ठीक है। तो हमने ऐसा लिख दिया, बल्कि अगर नहीं कुछ आता आपको, जैसे मुझे नहीं कुछ आता था तो ऐसी चीज़ों को लिख देता था, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आप ऐसी चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लिंक्ड होना चाहिए उस चीज़ से। जैसे ऊपर पूछा था कि रिसोर्स को कवर करो, इसमें सस्टेनेबिलिटी को कवर करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और बाकी इसमें फिजिकल टूल्स वगैरह पूछा गया था, तो आप ऐसे आंकड़े बीच में लिख सकते हो कि 5,000 करोड़ यहाँ पे दिया गया, ठीक है। और इसमें और भी चीज़ें लिख सकते हो आप कि इतना पैसा इस बार बजट में निकाला गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स के लिए और चीज़ों के लिए। तो ये था आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन। चलते हैं, शुक्रिया। लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगा हो तो ही कीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। थैंक्स।